Hello students. Today we are going to start next chapter. This is 14. This is the vaccine against smallpox. स्मॉलपॉक्स एक बीमारी है, मतलब स्मॉलपॉक्स मीन्स क्या होता है? चेचक। चेचक के खिलाफ एक वैक्सीन। ये चैप्टर पूरा चेचक के बारे में है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अबाउट 300 years ago, लगभग 300 साल पहले, स्मॉल पॉक्स वॉज अ वेरी कॉमन डिसीज। स्मॉल पॉक्स जो है बहुत ही ज़्यादा सामान्य बीमारी हो गई थी 300 साल पहले। पीपल इन इंडिया थॉट हर टू बी अ गॉडेस एंड वर्शिप्ड हर इन द होप। लोग भारत में उसकी पूजा करते थे एक देवी के रूप में, और आशा करते थे दैट शी नेवर वुड एंटर देयर होम्स, और आशा करते थे कि अगर उसकी पूजा की जाएगी तो वो उनके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। थाउजेंड्स वर अफेक्टेड बाय दीज डिसीज। बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए। लार्ज नंबर वर डिसफिगर्ड, बट everyone knew that once you had this disease and survived, it would not trouble you again. लोग बहुत बड़ी संख्या में मरने लगे और बहुत बड़ी संख्या में ये बीमारी फैलने लगी, लेकिन सब लोग ये समझते थे, ये जानते थे कि अगर उन्हें एक बार ये बीमारी हो गई तो दोबारा से ये बीमारी उन्हें नहीं होगी, वो इजीली सर्वाइव कर लेंगे। It would not trouble you again. You would be immune to it. तुम प्रतिरक्षित हो जाओगे इसके खिलाफ। अगर तुम्हें एक बार ये बीमारी हो जाती है तो तुम्हें दोबारा से ये बीमारी कभी नहीं होगी। इन इंडिया, भारत में, डरिंग माइल्ड आउटब्रेक्स चिल्ड्रन वर wrapped up in infected clothes. भारत में इस बीमारी के दौरान छोटे बच्चों को कपड़ों में लपेटा जाता था इन्फेक्टेड क्लोथ से। इन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, लेकिन एशिया में, लाइक तुर्की में, द वायरस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज ड्राइड एंड इंजेक्टेड अंडर द स्किन। स्मॉल पॉक्स को सुखाकर उसे त्वचा में इंजेक्ट करा जाता था। इफ वन वॉज लकी ही वुड नेवर कैच दिस ड्रीडफुल डिसीज। वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता था जिसको ये घातक बीमारी नहीं होती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, इफ़ द वायरस वॉज इन वरलेंट स्टेज, लेकिन कभी कभी जब ये वायरस बहुत अधिक मात्रा में होता, बहुत प्रभावशाली होता, नॉट प्रॉपरली राइट, पूरी तरह से नहीं सूखता, वन वुड फेल अ विक्टिम टू द हार्श हीट फ्रॉम द डिसीज। लोग हार जाते इसके आगे, अपनी बीमारी के आगे, क्योंकि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही वो बीमारी प्रभावशाली हो जाती। द वाइफ ऑफ अ ब्रिटिश एम्बेसडर ऑफ तुर्की, तुर्की में एक ब्रिटिश की वाइफ एम्बेसडर की, सा दिस प्रोसीड्यूर एंड गोट हर सन इन कोयुलेट, मतलब ये सारा प्रोसेस की उसको सुखाकर, स्मॉल पॉक्स को उसको सुखाकर त्वचा में इंजेक्ट करा जाता। तो उसने ये प्रक्रिया देखी तो उसने अपने बेटे को लगवाया ये सब। डरिंग अ माइल्ड आउटब्रेक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस टाइम जो मतलब उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स चेचक बड़ी मात्रा में फैल रहा था तुर्की में, विच वॉज क्वाइट यूजुअल डरिंग दोज टाइम्स, कभी कभार पूरी तरह से फैल चुका था। ओनली हर सन वॉज प्रोटेक्ट, लेकिन उसका बेटा ही बचा सिर्फ उस बीमारी से। शी इमीडिएटली केम बैक टू इंग्लैंड, वो तुरंत ही इंग्लैंड वापस आ गई। एंड इनकोरिलेटेड ऑल हर सर्वेंट्स, और उसने अपने सारे नौकरों को ये टीका लगवाने का आश्वासन दिया, मतलब वो आदेश दिया। दे वे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बीइंग प्रिक्ड बाय निडलेस, वो लोग उसके खिलाफ जाने लगे। वो ये मानते थे कि ये सुई जो है अपवित्र है। इनफैक्ट दे थॉट, क्योंकि वो सोचते थे दैट दिस प्रोसीड्यूर वॉज अनहोली, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से अपवित्र है। टिल द प्रीस्ट ऑफ द चर्च, जब तक कि चर्च के पुजारी ने ये नहीं कह दिया दैट इट वॉज एलोविड, जब तक कि चर्च के पुजारी ने उन्हें एलो नहीं कर दिया, वो तब तक लगवाने के लिए नहीं राजी हुए चेचक का टीका। God let them protect themselves from the devil as work smallpox, उन्होंने ये कहा कि भगवान ने हमारी रक्षा के लिए भेजा है इस दैत्य स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। Then फिर she went to the London, फिर वो उसके बाद लंदन आई, and told then princess of Wales about this process of variolation, ये सारे प्रोसेस के बारे में फिर इन्होंने लंदन की एक प्रिंसेस ऑफ वेल्स से ये सारी बात बताई। द प्रिंसेस इमीडिएटली, प्रिंसेस तुरंत ही, गोट हर चिल्ड्रन वेरिलेटेड बाय द लेडी, वो तैयार हो गई उस औरत से,
वो टीका लगवाने के लिए इमीडिएटली दिस प्रोसीड्यूर बिकम पॉपुलर बिकॉज रॉयल्टी अप्रूव्ड ऑफ इट। ये सारा प्रोसेस जो था वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो टीका था फैल गया सारे में, क्योंकि ये एक शाही अप्रूव्ड था, मतलब शाही परिवारों ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। बट लेकिन कभी कभी इवन इन स्पाइट ऑफ वायरोलेशन वेरियोलेशन पीपल डिड कैच स्मॉल पॉक्स। ये होने के बावजूद भी लोगों को कभी कभी स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो जाती। दिस वॉज ड्यू टू द presence of other germs or the vaccine being virulent or still active। ये कभी कभी मतलब ये टीका लगने के बाद भी लोगों को चेचक हो जाता, लेकिन ये कब होता जब उनकी बॉडी में पहले से ही बहुत सारे वायरस एक्टिव हों, या ये जो वैक्सीन है उसने ठीक तरह से अपना काम नहीं करा है, बॉडी में वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है हुई। नाउ अब इन द स्मॉल विलेज ऑफ बर्कली का एक छोटा सा गांव, देयर लिव्ड अ डॉक्टर, जहाँ एक डॉक्टर रहते थे नेम्ड एडवर्ड जेनर, जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। ही यूज्ड टू गो टू फार्म्स टू लुक आफ्टर हिज पेशेंट्स। वो खेतों में जाया करते थे अपने पेशेंट्स को देखने के लिए। देयर ही नोटिस्ड दैट काउ कियर्स एंड मिल्कमेड्स कॉच आर डिसीज कॉल इट काउ पॉक्स फ्रॉम द काउज। उन्होंने वहाँ पर नोटिस करा कि जो गाय हैं, उन गाय के झुंड हैं और मिल्कमेड्स हैं, कोच आर डिसीज, उनको भी एक बीमारी हो गई है, उसको बोलते थे काउ पॉक्स फ्रॉम द काउज। जो गायों को ये बीमारी हुई थी उसको बोलते थे काउ पॉक्स। उन्होंने उस गांव में ये पाया। देयर वर सोर्स नियर द साइट ऑफ इन्फेक्शन विच हील्ड अ वेरी क्विकली। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलने लगा। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, देयर वॉज अ माइल्ड आउटब्रेक ऑफ स्मॉल पॉक्स इन विलेज। पूरी मात्रा में, मतलब भरपूर चेचक फैल गया पूरे गांव में। ही नोटिस दैट द काउ हेड्स एंड मिल्कमेड्स डिड नॉट कैच द डिसीज। उन्होंने ये नोटिस करा कि जो काउ हेड्स हैं और मिल्कमेड्स हैं उनको नहीं हुई ये डिसीज, वाइल अदर पीपल इन द विलेज एंड फार्मर्स वर अफेक्टेड बाय इट। उस गांव के और लोगों को और किसानों को वो बीमारी पूरी तरह से हो गई थी। ऑन मई 1796 he injected the liquid from a cowpox sore into the arm of a young boy named James Phelps। उन्होंने 14 मई को 1796 को इंजेक्ट टीका लगाया उसकी भुजा पर एक लड़के के जो था जेम्स फीप्स। द बॉय रिकवर्ड क्विकली फ्रॉम काउपॉक्स, मतलब जो काउ को लगाया जाता था टीका वही उस बच्चे को लगाया गया, वो तुरंत ही रिकवर कर गया। मोर ओवर ही डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, उसे कभी भी फिर चेचक नहीं हुआ। इवन थो हिज होल फैमिली वॉज सफरिंग फ्रॉम इट, उसके पूरे परिवार को चेचक होने के बावजूद भी उसे ये बीमारी नहीं हुई। टू प्रूव दिस को सत्य माना ऑन जुलाई 1796 डॉक्टर जेनर इंजेक्टेड द स्मॉल पॉक्स वायरस इनटू द बॉय। जो जेनर है उन्होंने इंजेक्ट करा इस मतलब स्मॉल पॉक्स चेचक के खिलाफ जो टीका लगाया था उसको प्रूव करा गया 1 जुलाई 1796 को। हाउ स्कैर्ड he might have been experimenting in a human being, a little trusting boy, however he dared further of the sake of humanity। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था कि एक्सपेरिमेंट करा उस ह्यूमन बीइंग के खिलाफ, उस मानव जाति के लिए। बहुत ही छोटा ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि मानवता के लिए ये करने के लिए, मतलब उन्होंने पहली बार जब वैक्सीन लगाई तो वो बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या इसका इफेक्ट होगा, लेकिन वो सही लगा। लेकिन वंडर्स जेम्स डिड नॉट कैच द डिसीज। लेकिन ये आश्चर्यचकित वाली बात थी कि जेम्स को डिसीज नहीं हुई, फिर चेचक नहीं हुआ। सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो गए। जेनर इमीडिएटली तुरंत सेंड द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स टू द रॉयल सोसाइटी। जेनर ने अपने ये रिजल्ट्स शाही परिवारों को भेजने, शाही सोसाइटियों को भेजने शुरू करे। वेयर द मोस्ट फेमस डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, जहाँ बहुत सारे प्रसिद्ध डॉक्टर्स और चिकित्सक थे, साइंटिस्ट थे ऑफ इंग्लैंड में पब्लिश्ड देयर एक्सपेरिमेंट, जो इंग्लैंड में अपने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश करते थे। देयर रिएक्शन वॉज थस, उनका रिएक्शन ये था, वॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री डॉक्टर हैज फाउंड अ क्यूर फॉर स्मॉल पॉक्स। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक सामान्य देश का डॉक्टर, छोटे से गांव का डॉक्टर
कैसे इलाज निकाल सकता है चेचक का, उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। वॉट अ फुलिश आइडिया, ये क्या मूर्खतापूर्वक बात है। विद द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन इंग्लैंड, हम इंग्लैंड के बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं। द वाइजेस्ट, बुद्धि हैं। द मोस्ट लर्निंग मैन, हम बहुत पढ़े लिखे हुए भी हैं। आर टू बी टॉट मेडिसिन बाय अ कंट्री डॉक्टर, व्हाट नॉनसेंस, हम लोगों को सिखाते हैं, मतलब हम डॉक्टर्स को, अदर कंट्री के डॉक्टर्स को सिखाते हैं मेडिसिन कब क्या प्रेस्क्राइब करनी चाहिए, लेकिन वो हमें ही सिखा रहा है छोटे से गांव का डॉक्टर होते हुए। कितनी मूर्खतापूर्वक बात है, व्हाट नॉनसेंस। And how they laughed at the idea of an illiterate doctor who did not know Greek or Latin claiming to know about medicine. वो उस पर हंसने लगे, उसके इस आइडिया पर कि कितना अनपढ़ डॉक्टर है जो नहीं जानता ग्रीक लैंग्वेज भी, ना ही लैटिन लैंग्वेज जानता, वो ऐसे कैसे कर सकता है। बट द एम्पर ऑफ फ्रांस, लेकिन जो एम्पर था फ्रांस का, नेपोलियन, आस्क्ड एडवर्ड जेनर टू इंजेक्ट हिम विद हिज वैक्सीन, उन्होंने एडवर्ड जेनर से पूछा कि क्या तुम मुझे अपनी वैक्सीन लगाओगे। इनफैक्ट ड्यूरिंग द वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1803 एन इंग्लिश सोल्जर फ्रॉम बार्कले वॉज अरेस्टेड बाय द फ्रेंच। ये बात है जब युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1803 में। एक इंग्लिश सोल्जर है जो बर्कली के हैं, अरेस्टेड करे जाते हैं फ्रांस के द्वारा। एंड व्हेन जेनर रोट टू नेपोलियन आस्किंग हिम टू सेट द मैन फ्री, और वो उनसे बोलते हैं कि उनके आदमी को छोड़ दिया जाए। नेपोलियन टोल्ड हिज वाइफ जोसेफिन, वो अपनी पत्नी से कहते हैं जोसेफिन, हु कैन रिफ्यूज नथिंग टू दैट मैन, वो कौन है जो हमें इनकार कर सकता है। इमीडिएटली ऑर्डर द सोल्जर्स टू बी सेट फ्री, वो तुरंत ही अपने सोल्जर्स को आदेश देते हैं कि उसे छोड़ दो। देयर आफ्टर onus began to be heaped upon Edward Jenner. The English Parliament gave him an annual pension of 3,000. He was made a member of all the greatest scientific societies of Europe. देखते ही देखते लोग उन्हें पसंद करने लगे, एडवर्ड जेनर जाने जाने लगे और उन्हें इंग्लिश पार्लियामेंट से एनुअल पेंशन भी मिली 3,000 रुपीज़, और वो एक मेंबर भी बने, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी बने यूरोप के। देन फिर द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस डिसाइडेड टू एडमिट हिम एज एन ऑनरेट मेंबर। फिर जो शाही कॉलेज है फिजिशियंस का, वहाँ डिसाइड करा गया कि उन्हें सम्मान दिया जाए, उन्हें दाखिल किया जाए उस कॉलेज में एक ऑनरेट मेंबर के रूप में, कॉलेज आ फेलो, उन्हें एक फेलो बनाया जाए। इट वॉज ऑलमोस्ट द इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज एट दैट टाइम। उस समय किसी को नोबेल प्राइज देना बहुत बड़ी बात थी, तो उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। बट फॉर दैट वी वुड हैव हैड टू पास एन एग्जाम इन ग्रीक एंड लैटिन। उन्हें लेकिन एक एग्ज़ाम भी पास करना था जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में था। आफ्टर ऑल दे हैड देयर हाई स्टैंडर्ड्स टू कीप अप। जेनर वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। उनको ये सब ख्याति प्राप्त होती बहुत उच्च सम्मान के लिए, जेनर वॉज नॉट, जेनर को ये सब अच्छा नहीं लगा। इट विड नॉट दैट ही सेट फॉर अ डाइडिंग, उन्हें ये लगा कि ये तो सब एक भीड़ का हिस्सा है। सच वॉज द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर, एक डॉक्टर में जो क्वालिटीज़ होती हैं, प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन द विलेज, लोगों में जो मतलब एक डॉक्टर में जो क्वालिटीज़ होती हैं गांव में ही, वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, इवन थो ही वॉज वर्ल्ड फेमस, जहाँ से वो पूरे संसार में फेमस हुए। मतलब एडवर्ड जेनर इससे इम्प्रेस नहीं हुए, उन्हें इतने बड़े बड़े ऑफर मिले, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने ही गांव में डॉक्टरी जारी रखी, जैसे वो पहले रहते थे उसी तरह से अपना जीवन आगे व्यतीत किया लोगों की रक्षा करने में। तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम बेशक कहीं से मतलब कहीं से कहाँ तक भी पहुँच जाएं, लेकिन अपनी जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। I hope all you will understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.